लो जी, आईसीसी ने बांग्लादेश के तो एल लगा दिए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी ने भरपूर तरीके से सक्सेसफुली एल लगा दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अब जो आईसीसी ने कर दिया ना, अब बांग्लादेश वाले पछता रहे हैं कि काश हम वो बाइकआउट वाला डिसीजन ना लेते और आज हमारी क्रिकेट बच जाती। मेरा कौवा बाहर आने को तैयार है भाई। कोई टीम अगर बॉयकॉट करने का सोच भी रही है ना, तो भाई पहले बांग्लादेश की हालत देख लो, उसके बाद बॉयकॉट करना। क्योंकि ये बीसीसीआई ने जो काम किया है भाई, ये ऐसा लग रहा है कि कोई खानदानी चुन चुन के बंदा बदले ले रहा हूं मैं। कि आईसीसी या तो 3 साल का बैन लगाता है या आईसीसी 5 साल का बैन लगाता है। अगर आईसीसी 3 साल का बैन लगाता है तो बांग्लादेश के ऊपर 26, 27, 28, ये जब 3 साल का बैन लगेगा तो उसमें बांग्लादेश 2027 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो ये जो ओलंपिक्स होने हैं जिनमें क्रिकेट भी जाएगी, बांग्लादेश उससे ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। तो बांग्लादेश आईसीसी के नाम से हट जाएगा, मतलब बेटे के आगे से बाप का नाम खत्म कर दिया जाएगा। फिर बेटा लावारिस हो जाएगा। आईसीसी अगर बैन लगाता है 3 साल का, या बैन तो लगेगा, बैन तो लगेगा, या 3 साल का लगेगा या 5 साल का लगेगा, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। 3 साल का लगेगा तो 27 वाले वर्ल्ड कप से आउट हो जाएंगे और साथ जो है वो ये ओलंपिक से उससे बाहर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। और अगर 5 साल का बैन लगता है तो फिर 29 वाला जो मैंने आपको पहले होस्टिंग राइट्स बताए थे, 31 वाले बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है, फिर जो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है उससे बांग्लादेश को ऑटोमेटिकली आउट कर दिया जाएगा। अच्छा, मगर बात यह है कि मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश ये फैसला 6 माह पहले करता तो उसका केस बड़ा स्ट्रांग होना था, और उसने उस स्टेज पे किया है। जबकि अब अगर आईसीसी चाहे भी तो इस स्टेज पे इतनी तब्दीलियां करना, सारे चीज़ों को तब्दील करना, और उनको ये सारा अपसेट हो जाता है जी। कुछ दिनों का वक्फा है बस। तो इसलिए मेरा ख्याल है आईसीसी ने यही फैसला किया कि नहीं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। और स्कॉटलैंड की टीम को इन कर दिया गया, वो कर दिया उन्होंने। According तो to आईसीसी तो अपने पाँव पे खड़ा है और तकड़ा है। हाँ। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। अगर अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम खेल लेते हैं इंडिया के अंदर, तो वो कहते हैं ना वी वुड हैव टू स्वॉलो देयर प्राइड। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश से 2 गलतियां हुई हैं। अगर ये एक तो 6 माह पहले कहते हैं हमने नहीं खेलना इंडिया के अंदर, उस वक्त भी वही सिक्योरिटी थ्रेट थी जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है इनको। क्राउड्स भी एंटी है, गवर्नमेंट भी एंटी है, वो तो बड़ा क्लियर है। तो दूसरी चीज़ ये कि मेरी व्यू ये है कि इनको खेलना चाहिए था। जब आईसीसी ने कहा ना कि नहीं, बांग्लादेश ने कोशिश की, आईसीसी ने कहा नहीं, खेलना चाहिए तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो, तो इनको चाहिए तो ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द आईसीसी हम खेलते हैं। अच्छा। मगर अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर जाएंगे। ये क्या के जाते वहाँ। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या होता है? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना था। वहाँ जो क्राउड्स है ना, जो बांग्लादेश की गेम्स होंगी ना, वहाँ क्राउड सारा बांग्लादेश के खिलाफ होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ हो रहा है सिक्योरिटी का तो हो जाएगा। अगर होता तो देन बांग्लादेश अगर पुल आउट कर जाती तो आईसीसी के मुंह के ऊपर अंडा रॉटन एग होना था कि आपको कहा था कि इंडियन क्राउड जो है, इंडियन की सिक्योरिटी ठीक नहीं, हमारे साथ देखें क्या हुआ है, बदतमीजी भी हो रही है, रोडे भी पै रहे हैं, बोतलें भी सुटी जा रही है, एंड वी कांट प्ले लाइक दिस एंड वी आर मूविंग आउट। तो फिर अगर वो चले जाते तो आईसीसी के लिए ठीक ठाक प्रॉब्लम हो जाती ना, जिनके अंदर वो गरूर आ गया था और जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जाने की ख्वाहिश की, हिम्मत की। और आप देखिए, एक आम सा आदमी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अगर वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो इंडिया ने उठाकर ठुडे मार के उनको बाहर कर दिया। अब हुआ क्या, मैं उस मीटिंग की भी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। और पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी पाकिस्तान की भी। हमें सीखना चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश की एल तो हमने ही लगवाए हैं, लिहाजा अपने तो नहीं ना लगवा सकते। अच्छा, यही तो पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो जय शाह बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है भाईजान, ले लिया है तकरीबन बांग्लादेश के खिलाफ। जो मैंने रिपोर्ट सुनी है कि 2 साल का बैन जो है वो लग गया। अब ये 2 साल का बैन हमें नहीं हटना। अब वो 2 साल का बैन क्या है भाई, ये वर्ल्ड कप गया, ठीक है, ये वर्ल्ड कप मुकम्मल तौर के ऊपर बांग्लादेश फारग है। उसके बाद 2027 ओडी वर्ल्ड कप, वहां भी जो है वो बांग्लादेश बिल्कुल फारग है, ना बांग्लादेश तब होगी, ठीक हो गया। इस दौरान कोई बाइलैटरल सीरीज नहीं, वो भी बिल्कुल फारग होगी। और सबसे बड़ी चीज, फाइन भी लगेगा। अब कंगाल है बेचारे, ठीक है, फाइन भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी लीग होती है, कोई बाहर का प्लेयर नहीं आएगा, इतने सारे मिलकर महल्ले वाले इकट्ठे खेलो बीपीएल, ठीक हो गया। तो ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास उतना पैसा है भाई, ना बाइलैटरल सीरीज करवा सकते हैं, ना आप जो 2 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते, और आप बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए हैं। मगर बांग्लादेश की जो इशू है उसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा मौक़िफ़ है, कि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश ने ना पत्ते सही नहीं खेले।
अच्छा। देखिए बांग्लादेश ने अगर नहीं ये बात करनी थी तो बांग्लादेश इंडिया के तल्लुकात तो 6 माह से बहुत ख़राब हो गए। जब से इनफैक्ट नई हुकूमत आई है तो बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहाँ बांग्लादेश में, जी, जी। और इंडिया के अंदर बहुत एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है। बड़ी बड़ी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर नाम ले रहे हैं लोकसभा के अंदर सख्त तनकीद की रेसिस्ट जा रही किस्म के। और तो इसलिए अगर ये बात करनी थी तो पहले करते, 6 माह पहले करते। अभी क्यों किए? अब वो कहते हैं हमने इसलिए अभी की है कि हमारा एक प्लेयर है जो कि एक आईपीएल की टीम से जी। आपने निकाल दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल और दिया। इल्जाम ये लगाया कि जी वो सिक्योरिटी की वजह से जी। उसको निकाल दिया। अच्छा, अब आईसीसी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई अगर एक आईपीएल ने की टीम ने किसी को निकाल दिया तो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद आईसीसी। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है। अगर उनकी कोई ज़ाती इशूज़ थे वहाँ तो उससे निकाल दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी टीम जो है इज अफेक्टेड बाय दैट इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। वो कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट की सिक्योरिटी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी देते हैं, वहाँ भी इस किस्म की चीज़ के लिए प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी होती है विच इज़ फुल प्रूफ। तो वो कहते हैं ये तो इशू नहीं है, आपने गलत चीज़ के ऊपर पैक किया है और आपका भी जो फैसला है ये सियासी है। तो आईसीसी के इस मौक़िफ़ में आप कितने % इंडिया का समझते हैं? नहीं, वो तो 100%। आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो तो कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि इंडिया जो है वो चलाता है और इंडिया के बगैर आईसीसी इस वक्त कुछ भी नहीं है। 40 करोड़ का नुकसान किया है ये सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करके। 240 करोड़ बांग्लादेशी रुपीस में अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को हम देखें तो 240 करोड़ बांग्लादेश ने नुकसान किया T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करके, जो जिनके ऊपर अब आईसीसी सैंक्शंस भी लगाए इनके बांग्लादेशियों के ऊपर, और वो सैंक्शंस लगेंगे और बांग्लादेशियों को मुंह की खानी पड़ेगी। एक तो चीज ये होगी, अब वो 240 करोड़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी चलता था उससे, बांग्लादेश पता नहीं पूरे मुझे लगता चलता होगा जितने को पैसे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में ये पैसे कन्वर्ट कर लो तो ये तकरीबन 2 4 6 ये कोई 8 8.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बनते हैं ये पाकिस्तानी करेंसी में। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 850 करोड़ बांग्लादेशी पाकिस्तानी रुपीस बांग्लादेश को नुकसान हुआ है T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने का। और अब राजीव शुक्ला ने यह बात की है कि पाकिस्तान उकसा रहा है बांग्लादेश को ये सब करने के ऊपर। ये तो बांग्लादेश के लगे लंबड़े लगे बांग्लादेश के, जो कि पाकिस्तान के भी ऑब्वियसली लगेंगे अगर ये बाइकआउट वाली यकीन हमने भी कर दी। आईपीएल की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहा जाता है कि वो अपनी आईपीएल की मैनेजमेंट को कहें कि वो इस तरह से नहीं करें। ये केस लड़ा जाता है आईसीसी के अंदर, आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। लेकिन वहां गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गई। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट डिसीजन दिया कि भारत ने ऐसा किया है और उनकी इज्जत जो है वो खराब की है उनके प्लेयर को बाहर निकाल के टूर्नामेंट से, तो लिहाजा उनके जो उस वक्त के मुशीरे खेल, अभी भी वो मुशीरे खेली हैं, उन्होंने कहा था कि वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और वर्ल्ड कप को बाइकआउट करते हैं और भारत खेलने नहीं जाएंगे। अगर उन्हें भारत के अलावा कहीं और मौका दिया जाता है न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का तो वो फिर मैचेस खेलेंगे। लेकिन क्योंकि ये शेड्यूल फाइनल हो चुका था, हर चीज तय हो चुकी थी और किसी भी सूरत इतनी जल्दी डिसीजन चेंज नहीं हो सकता ना। आपके बोर्डिंग, लॉजिंग, होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग प्लान सब बन गए होते हैं, सिक्योरिटी प्लान ठीक है, टेक्निकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हाँ, तो आपने सारा मामला तय हो गया था तो फिर आप इतनी जल्दी ना नहीं कर सकते। लेकिन बांग्लादेश का वैलिड पॉइंट ये था कि आपके एक प्लेयर को तो आप कहते हैं कि इसको हम उतरने नहीं देंगे एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन दूसरी जगह आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि पूरी टीम आ जाएगी और वो बड़ी हिफाजत से खेल के चली जाएगी। ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहे और वाकई ये एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। और पहले आपने मुस्तफिजुर रहमान को मतलब बोली भी लग गई, ऑन भी कर लिया, उसके बाद आपकी ही पार्टी, आपके ही भारत से लोग उठे, उन्होंने कहा कि हम मारेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। तो अब वो पूरी की पूरी टीम किस तरह से भारत जा सकती है। लेकिन बांग्लादेश की जानिब से मिस हैंडलिंग हो गई केस। सोचा कि बांग्लादेश के ऊपर जो है वो इतना बड़ा बैन लग सकता है, रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर आ सकती है। भाई देखिए, इंडिया बर्दाश्त नहीं करता। मैं बार बार एक बात अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जो हुआ बांग्लादेश में जो है वो ठीक है, वो जो है हिंदू भाई लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया, वो सारे कटेगा, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब 2 साल का बैन और आईसीसी टूर्नामेंट से फारग, फाइन, नो बायलैटरल सीरीज, ठीक है, ना कोई लीग, ना ये ना वो, ना कहीं पार्टिसिपेशन, सिर्फ बांग्लादेश में आपने रहना। और जब ये बैन हटेगा तब की तब देखी जाएगी। तो शायद मेरा अभी भी मानना है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो माफी शाफी मांगे, हम इंडिया आ रहे हैं, तो देन स्कॉटलैंड फिर भी बाहर जा सकती है, फिर भी। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ेगा। मैं कहता हूं वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले भी अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड झुक जाती है, शायद आईसीसी मान जाए कि यार चलो क्रिकेट चालू हो रही है, ठीक है, लेकिन आना उनको इंडिया पड़ेगा, इंडिया को झुका नहीं सकते। अब पाकिस्तान की भी यही कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बैकफुट के ऊपर लेकर आए। भाई ये बड़ा मुश्किल है, वो अमीर बोर्ड है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, और आईसीसी वही चलाते हैं, ठीक है। तो जो बंदा, यानी कि जो कमेटी, आप यूं समझो वो कमेटी है, वो तो आपकी बात नहीं सुनेगी। तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, या तो देखिए एक बहुत बड़ी चीज मेरे जहन में आई है, देखिए फाइनेंशियल तौर के ऊपर या वैसे तो आपकी इज्जत नहीं आपकी बात सुनी जाती, लेकिन कम से कम आप अपनी गेम को इंप्रूव तो कर सकते हैं। यानी कि आप घंटे का जो हमारा किंग है, रिजू डांसर है, मौलवी एक्टर, ये वो टेपी लंगरे, यानी कि जितने भी ये सारे लोग हैं भाई, अगर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ये सारे अपनी गेम को इंप्रूव करें। बांग्लादेश के साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश ने जिस तरह
बाइकआउट किया T20 वर्ल्ड कप का। और सिर्फ क्यों बाइकआउट किया कि जब मुस्तफिजुर को निकाला और बांग्लादेश ने बोला कि जी हमारी टीम उधर सेफ नहीं है और हमने बाइकआउट करना, हमारे मैचेस शिफ्ट करो। बोला कि मैचेस शिफ्ट नहीं करने, तो बांग्लादेश ने पकड़ के अपनी वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर लिया और स्कॉटलैंड को अंदर जो आईसीसी ने इन कर लिया। ये यहाँ तक तो बात आप सबको पता होगी, ठीक है। फिर आज आपको पता है कि राजीव शुक्ला उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि बांग्लादेश को कौन उकसा रहा है, बांग्लादेश को पाकिस्तान उकसा रहा है। ये बात उन्होंने भाईजान बोली है राजीव शुक्ला ने कि भाईजान बांग्लादेश को पाकिस्तान उकसा रहा है और जैसा बांग्लादेश के साथ हुआ है वैसा ही सेम पाकिस्तान के साथ किया जाएगा। क्या हुआ बांग्लादेश के साथ? सर बांग्लादेश को चार नुकसान हुए हैं। नमस्कार दोस्तों आपको बता दें कि भाई अब बांग्लादेश पे 3 साल का बैन लगा दिया गया आईसीसी द्वारा। दोस्तों आपको बता दें मुस्तफिजुर रहमान की वजह से ये पूरा कांड हो रहा है जो आईपीएल से निकाला गया था बांग्लादेश के एक प्लेयर को। तो अब बांग्लादेश ने बिल्कुल हट पे अड़ गया कि हम अब कोई भी सीरीज अब कहीं खेलने नहीं जाएंगे और भारत में हो रहा है वर्ल्ड कप उसको खेलने भी नहीं जाएंगे अब हम भारत। तो आईसीसी ने उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया था और जब मीटिंग बैठी थी तो बोर्ड में उनको 2 वोट पड़ी थी और उसके बाद भी उनको 1 दिन का टाइम दिया गया था। फिर भी बांग्लादेश जो है वो अपनी जीत पे अड़ गया कि हम अब वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो फाइनली भाई वो वर्ल्ड कप खेलने तो नहीं आ रहे हैं और अब उन पे 3 साल का बैन लगा दिया गया, 3 साल या 5 साल का बैन लग जाएगा। तो दोस्तों भाई जिस तरीके से पाकिस्तान भी उनके साथ में खड़ा था और अब पाकिस्तान भी सुनने में आ रहा है कि जो 15 तारीख को मैच है उसको बाइकआउट करने जा रहा है या वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। कभी तो वो अपनी जो वर्ल्ड कप की टीम है उसको अनाउंस कर देते हैं और कभी बाइकआउट की बात करते हैं। तो ऐसे जो बांग्लादेश के साथ खड़े थे अब वो खुद का ही उनको पता नहीं। तो भाई पाकिस्तान का कुछ पता नहीं क्या करने वाला है। तो बांग्लादेश का तो साफ हो गया, आईसीसी ने उनको सजा के तौर पे बैन भी लगा दिया गया और इसमें बांग्लादेश का ही घाटा है जो कि वो भारत खेलने नहीं आए वर्ल्ड कप। साफ सुथरा बातों में कह दिया था उनको कि तुम्हें पूरे सुरक्षा दी जाएगी, फिर भी नहीं माना बांग्लादेश। तो अब फाइनली उनके लिए उन पर बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।